हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्नो इस लाइव पे। तो जैसे पता होगा आपको कि लॉकडाउन चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि बहुत सालों तक वैकेंसी आने वाली नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं आने वाला है। तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं आएगी तो आप अपने प्रिपरेशन को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। आपको तो ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट नहीं आएगी तो आपको अपना प्रिपरेशन को बंद करना चाहिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट जब भी आए, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, वो रिक्रूटमेंट जब भी नहीं आए आपको फुल टू प्रिपेयर रहना चाहिए कि कैसे भी वैकेंसी आए, अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकें, और अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से हो तो उसको क्लियर कर सकें। ठीक इसी तरह लॉकडाउन में एक वैकेंसी निकल के आई है जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकल के आई है। आप देख लीजिए, आप हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ वैकेंसी निकल के आई है, आप देख लीजिए। ये इसकी साइट है, ठीक है। मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल साइट का एड्रेस दे दूंगा, आप जहाँ से आकर आप साइट पे आ सकते हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की स्टाफ सिलेक्शन की तरफ वैकेंसी निकल के आई है ITI की। तो चलिए देखते हैं। आपको यहाँ आने पर ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन में क्लिक करना होगा। जब आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए लास्ट डेट एक्सटेंशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट ऑफ 36 मीन्स जो वैकेंसी निकल आई थी उसकी जो लास्ट डेट थी वो अप्रैल में थी, जिसको एक्सटेंड करके जून में कर दिया गया है। चलिए एडवर्टीजमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, आपकी जो वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर मैं इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, मैंने देखा था वो, देख लीजिए एडवर्टीजमेंट देख लीजिए यहाँ पे जो दी हुई है यहाँ पे। इसको चलिए यहाँ पे डाउनलोड करते हैं हम इस एडवर्टीजमेंट को। जो एडवर्टीजमेंट आपका डाउनलोड हो रहा है, आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड हो रही है। लीजिए, आपकी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो गई। देखिए क्या है, बोला गया है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर, DVM। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख लीजिए, आपका एडवर्टीजमेंट नंबर देख लीजिए क्या है, ठीक है। डेट देख लीजिए, किसी के वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसका बिलिंग आपको दे दूंगा। जो देखिए ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट जो थी वो 5 मार्च थी, एंड डेट थी जो 3 अप्रैल थी, जिसको एक्सटेंड करके 5 जून कर दिया गया है। तो बोला गया है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है 5 जून से पहले, 5 जून रात को 12 बजे से पहले आपको इस वेबसाइट में जाकर आपको एप्लीकेशन, क्योंकि आपको वेबसाइट भी यहाँ पे दे दी गई है, आप इस वेबसाइट में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर द मेंशन कैटेगरीज ऑफ पोस्ट यूजिंग वेबसाइट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दी है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 5/3/2020 टू 3/4/2020। आपको बोला गया है जो 5 मार्च से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और 3 अप्रैल को खत्म होने वाले थे, जिसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 5 जून कर दिया गया है। आपको क्वालिफिकेशन जो होने चाहिए, क्वालिफिकेशन में नीचे दिया होगा, प्रत्येक वैकेंसी की बात में, प्रत्येक पर्टिकुलर वैकेंसी की बात उसकी क्वालिफिकेशन दे दी हुई है, मैं नीचे बता दूंगा। एज लिमिट देख लीजिए 18 से 45 साल। बोला गया अपर एज लिमिट जैसे अदर वैकेंसी में होती है 5 साल SC ST को, 3 साल OBC को, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनको क्या क्या होगी, अगर कोई एक सर्विस मैन है उसको क्या होगी। आपको यहाँ नोट देखिए क्या क्या बोला गया। पहला नोट में क्या बोला गया है, बोला गया है कैंडिडेट मस्ट बी रीड द इंस्ट्रक्शन। सेकंड में बोला गया कैंडिडेट अपने यूजर ID पासवर्ड को क्लियरली लिख लें, कैंडिडेट अपना वर्किंग मोबाइल नंबर और ईमेल ID दे। बोला गया है चौथे में, अगर कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो अपना करेक्ट पार्टिकुलर और जितने भी आप डिटेल्स देते हैं वो शुड भी करेक्ट होने चाहिए, नहीं तो ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 5 नोट नंबर 5 में बोला गया है आपको जो पेमेंट करनी है वो सिर्फ ऑनलाइन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे सारे डिटेल्स बोले गए हैं, ठीक है। क्योंकि मैं सारे डिटेल्स को बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप यहाँ पर देख के रहोगे। चलिए मैं वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। देखिए क्या क्या की डिटेल्स आपको दी गई है। द डिटेल्स पोस्ट, पहला पोस्ट जो है SP पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन की वैकेंसी है, जो कि टोटल 5 वैकेंसी है, 3 जनरल की, एक SC की और एक OBC की है।
इसको जूनियर ऑफिसर है आईटी, आईटी आपकी होनी चाहिए ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस है। ठीक है, देख लीजिए। एसपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक और वैकेंसी है, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। ठीक है, देख लीजिए, इसकी भी 5 वैकेंसी है। एचपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में सुपरवाइजर रीडिजाइन एस वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। ठीक है, फिशरीज की वैकेंसी है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वैकेंसीज है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज है। चलिए मैं नीचे डिस्क्राइब करूंगा कि आईटीआई वालों के लिए, खासकर मैं आईटीआई वाले लोग की बताऊंगा कि आईटीआई वालों के लिए कौन सी वैकेंसी है जो आईटीआई वाले लोग आकर देख सकते हैं, आकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, बोला गया मिनिमम 2 ईयर मिनिमम। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर रूल्स एंड रूल्स। देख लीजिए क्या है। पहली जो वैकेंसी थी जो आपकी जूनियर ऑफिसर आईटी की थी, मैं एक वैकेंसी की ये बोलते जाऊंगा। देखिए, जूनियर वैकेंसी आईटी की क्या है, फुल टाइम एमएससी और एमसीए इन आईटी, एमएससी इन एलईडी एनी डिसिप्लिन विद पीजीडीसी ए एंड बी टेक्नीशियन ऑफ सीएससी एंड आईटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 55% आपको मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसे स्टेनोग्राफर की देख लीजिए आपकी क्या है, 12 पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में कितनी होनी, हिंदी में कितनी होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड राइटिंग कितनी होनी चाहिए, कंप्यूटर में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आईटीआई की वैकेंसी दिखाता हूँ। ये देखिए, आईटीआई की वैकेंसी जो है 774 शुड बी पास मैट्रिक एग्जाम, आपको 10 पास होना चाहिए। और साथ में आपको आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। आपको अगर आईटीआई सर्टिफिकेट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एक आईटीआई की वैकेंसी है। चलिए इसके एक नीचे और आईटीआई की ये देखिए 780 यूजुअली आपको 10 पास होना चाहिए। अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट और 2 साल ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन ऑफ द मैकेनिकल फिटर ट्रेड, अगर आपके पास फिटर ट्रेड की है तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नीचे देखते हैं और भी आईटीआई की वैकेंसी देखते हैं। ठीक है, और सारे की वैकेंसी है, मैं जनरली आईटीआई वालों को दिखा रहा हूँ आईटीआई की कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। देखिए यहाँ पे आईटीआई की वैकेंसी है, जूनियर ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है। बोला गया है आपको यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी मैट्रिक और इट्स हायर इक्विवेलेंट हायर क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड शुड हैव पास्ड अ डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपको क्या होना चाहिए, आपने 10 पास किया हो, साथ ही साथ आपके पास 2 साल का कोर्स है, किसमें, ड्राफ्टमैनशिप में। ड्राफ्टमैन में आपको अगर कोर्स हो या आपने उस पर डिप्लोमा कर रखा है तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ड्राफ्टमैन आर्किटेक्चर, ड्राफ्टमैन सिविल, इसके नीचे वैकेंसी देखिए, ड्राफ्टमैन सिविल की वैकेंसी आई हुई है। अगर आपने ड्राफ्टमैन आईटीआई कर सकती रखी है ड्राफ्टमैन सिविल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी वैकेंसी। ठीक है, ड्राफ्टमैन सिविल कर की हो तो आप उसके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और मैं दिखाता हूं। अगर आपने आईटीआई कर रखी हुई है, अगर आपने आईटीआई कर रखी कौन से सर्टिफिकेट में, कौन से ट्रेड में, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल में आईटीआई कर सकी है विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। आईटीआई सर्टिफिकेट इन कंसंट्रेट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए। उसके नीचे देखिए और क्या क्या वैकेंसी है। और देखिए होटल सुपरिटेंडेंट की है, टीजीटी मेडिकल की है, टीजीटी नॉन मेडिकल की भी है। अब आईटीआई की बस इतनी सारी वैकेंसी थी, तो आप यहाँ पे देख लीजिए सारे वैकेंसी का मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। पार्ट 1 में रिटर्न मार्क्स होगा 85 नंबर का, देख लीजिए सारे मैं यहाँ पे दिखला देता हूँ। क्योंकि थोड़ा फ़ोन में मेरे प्रॉब्लम चल रहा है कि मैं अपने फ़ोन से ही वीडियो बनाता हूँ तो प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी, तो आप देख लीजिए। मैं यहाँ बतला देता हूँ कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। रिटर्न टेस्ट देखिए, रिटर्न टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट 2 आवर ड्यूरेशन होगा। 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 85 मार्क्स के रहेंगे, सब हाफ मार्क्स से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो कि एप्लीकेबल क्वालिफाइंग नेचर, दूसरी क्वालिफाइंग जो भी अप्लाई क्वालिफाई कर उनको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, ऐसे ही सारे डिटेल्स मैं डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो के नीचे आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई की लिंक भी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, एडवर्टीजमेंट के लिए डाल दूंगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है,
कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी आई हुई है, आप इसको देख के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर देखिए, मैंने ये वीडियो सबसे पहले बनाया है आप लोग के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसी तरह की आपको नई नई वैकेंसी के बारे में आप जानना चाहते हैं, नई नई वैकेंसी के बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो मेरे जो चैनल आई टी आई टेक्नोलॉजी लाइफ को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।